नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार अपने YouTube चैनल नितिन स्टडी सेंटर फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं भाजकता के नियम। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम दो से भाजकता का नियम देखेंगे कि दो से भाजकता का नियम कैसा है, कि दो से हम किस प्रकार हम संख्या को पहचाने कि वो दो से कट जाती। तो चलिए, जिस संख्या के अंत में, भाई अगर कोई संख्या दे रखी है आपकी, उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इन अंकों में से कोई सा भी अंक हो तो वह संख्या दो से भाज्य होगी। कौन सी भाज्य होगी भाई? दो से भाज्य होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ नंबर लेते हैं, हमने नंबर ले लिया 2034। तो भाई इसका जो अंत वाला अंक है यानी इकाई वाला अंक है वो कितना आ रहा है? 4। और हमें भाजकता के नियम में दिया गया है कि इन अंकों में से या तो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक आ रहा है तो वह संख्या दो से भाग होगी। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये संख्या किससे कट जाएगी? दो से कट जाएगी। यानी एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2, 3, 5, 4 या 4 लो या 6 कर लो, ठीक है। तो यहाँ 6 लेते हैं हमके, तो 6 भी क्या है? यहाँ पर अंक है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये भी संख्या किससे हो जाएगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए आगे दोस्तों, आगे हमारा 3 से भाजकता का नियम। तो 3 से भाजकता का नियम यानी कि जिस संख्या के अंकों का योग, यानी जिस संख्या के अंकों का योग, इस योग फल में जो है 3 का पूरा भाग चला जाए। किसका दोस्तों? 3 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। किससे होगी दोस्तों? 3 से भाज्य होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ये है दोस्तों, देखिए हम इनके अंकों का योग करेंगे तो देखो 5 + 3 + 1 + 3, 3 और 1 4 और 3 7 और 5 12। 12 किससे कटता है भाई? 3 से कट सकता है नहीं। देखो 3 चौक 12। तो बिल्कुल ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हम पढ़ते हैं 4 से भाजकता का नियम। तो देखिए, जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में, किसमें दोस्तों? इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाए। किसका दोस्तों? 4 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से भाज्य होती है। जैसे दोस्तों एक संख्या लेते हैं। अब देखो दोस्तों, ये इकाई वाला अंक है और ये दहाई वाला अंक है। तो इन दोनों अंकों में 4 का भाग जा सकता है। 4 छिंग 24 बिल्कुल जा सकता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये संख्या बिल्कुल पूरी तरह से 4 से भाग हो जाएगी। किससे भाग हो जाएगी दोस्तों? 4 से भाग हो जाएगी। अगला हमारा भाजकता का नियम है 5। तो 5 से भाजकता का नियम, तो ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही सरल है कि इकाई अंक में 5 का, किसका दोस्तों? इकाई अंक में देखो किसी भी संख्या का इकाई अंक हो और उसमें 5 का पूरा भाग चला जाए। किसका दोस्तों? 5 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 5 से भाज्य होती है। किससे होती है दोस्तों? 5 से। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 3 2 5 6 5। तो इसका इकाई अंक कितना है दोस्तों? 5 है। कितना है दोस्तों? 5 है। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 5 से हो जाएगा ना, ये 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा। 5 एकन 5। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो संख्या है हमारी, ये 5 से भाग हो जाएगी। यानी एग्जाम एक और लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 5 3 2 0। तो भाई 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हैं, यानी इकाई का अंक कितना है? 0 है। 0 में 5 का भाग लगाएंगे हम। 5 का भाग करेंगे तो हम किसी भी संख्या का 0 में भाग लगाते हैं तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। इसलिए संख्या ये भी 5 से भाग हो जाएगी।